इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि बिजली चोरी करने वाले शख्स पर मकामी पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर सकती। बिजली चोरी कितने किस्म की होती है। महकमा वापटा के एहलकार आपका मीटर उतार कर क्यों नहीं ले जा सकते। मीटर बिजली किसकी मलकियत होता है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम YouTube चैनल नजीब टीवी के ज़रिए आपके दिमाग में उठने वाले रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात और कवानीन से आगाही फ्राहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से भी यह वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारी इस वीडियो के ज़रिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कवानीन से आगाह हों और ताकि उनके दिमाग में भी उठने वाले रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात उनको हम अपनी वीडियोस के ज़रिए फ़राहम करें। और हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है कि आप मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें, उस मकसद में हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियोस लाते रहें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के मुताबिक बिजली फराहम की जाती है। जब भी किसी सारिफ को, किसी शख्स को बिजली ज़रूरत होती है तो वो बिजली की कंपनी में, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक कंपनीज होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें इजाज़तनामा मौसूल होता है कि आप लोगों को बिजली फराहम कर सकते हैं। जिस तरह पंजाब में मैपको है, लेस्को है और इस तरह पेस्को और इस तरह मुख्तलिफ कंपनियां हैं, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए कि आप हमें लाइसेंस दें। उसमें प्रोफार्मा होता है, उसमें एक तरीक़ाकार दर्ज है, तो ये हम तमाम तफसीलात आगे डिस्कस करेंगे। तो वो उसके लिए हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं कि हमें बिजली इस्तेमाल करने का एक लाइसेंस दिया जाए, इजाज़तनामा दिया जाए, एक अथॉरिटी दी जाए। तो उसका फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि डिमांड नोटिस होता है उनका कि यह पेमेंट आप अदा कर दें। उसमें बिजली इस्तेमाल करने की लाइसेंस फीस, जो आप मीटर उनसे परचेज करते हैं उनकी पेमेंट, और जो तार आप 10 गज 8 से 10 गज उनसे परचेज करते हैं उसकी पेमेंट उसमें दर्ज होती है। वो आप उनके पास जमा करवाते हैं किसी भी बैंक में। जब वो ये पैसे ले लेते हैं तो वो आपको एक बिजली इस्तेमाल करने का लाइसेंस जारी करते हैं और आपको मीटर देते हैं जिसकी आपने पेमेंट दी है, और उस पेमेंट के बदले में आपको तार फराहम की जाती है जो 10 गज होती है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ लाइसेंस फी अप्लाई करके लाइसेंस ले लेते हैं। अगर खुद चाहें तो मीटर और तार किसी और प्राइवेट जगह से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी एक रूटीन मैटर है, तो हम उसी जगह पे तमाम पेमेंट जमा करवा देते हैं और वही हमें बिजली और जो इस्तेमाल करने का लाइसेंस मीटर होता है वो और तार हमें फराहम कर देते हैं। अब जब हमने उनको ये लाइसेंस अप्लाई कर दिया, मीटर लगा देते हैं। मीटर का मकसद क्या होता है कि जो हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे वो आपके मुकर्ररा रेट के मुताबिक हम आपको पेमेंट करेंगे। तो मीटर का काम होता है वो जो यूनिट कंज्यूमर सर्व करता है उसके क्वांटिटी करना और वो बताना और उसके मुताबिक फिर पेमेंट अदा करना। बिजली चोरी दो किस्म की होती है। एक तो होता है कि आपके पास मीटर है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप डायरेक्ट जो वापटा की लाइन जा रही होती है, जो डायरेक्ट तारें जा रही होती हैं, उनसे आप डायरेक्ट कुंडा या लफ्ज कुंडी भी इस्तेमाल करते हैं, कुंडा भी इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कि यह आपने बगैर इजाज़त, बगैर लाइसेंस के बिजली इस्तेमाल की है, आपने कुंडा लगाया है, आपने ये जो चोरी की है। इस चोरी पे जो मुकदमा होता है, पहले 39 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के मुताबिक होता था, फिर इसमें अमेंडमेंट की गई, 462 आई दर्ज होने लगा। अब जो तब्दीली इसमें की गई है 2016 ज़ाब्ता फौजदारी में जो तब्दीली की गई है, 462 ओ का इजाफा कर दिया गया है। अब 462 ओ में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया
तो उसके खिलाफ जो मुद्दई बनेगा वो कम से कम गजटेड ऑफिसर यानी 17 स्केल का होना जरूरी है, और वो भी एक कंप्लेंट बनाएगा यानी एक दरखास्त इस्तगासा लिखेगा और मुतलका सेशन कोर्ट में जाकर वो दरखास्त पेश करेगा कि फलां शख्स ने ये बिजली चोरी की हुई है, ये उसके सबूत हैं, आप मुकदमा करने का जो है इजाजत दें। अब अगर सेशन कोर्ट मुनासिब समझेगी तो वो महकमा पुलिस को भेज देगी कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए। अगर वो नहीं मुनासिब समझेगी तो वो इस्तगासा दूसरी अदालत में या खुद भी देखेगी और आपको नोटिस भेजेगी, और नोटिस के मुताबिक फिर आगे कार्रवाई होगी। वो इस तरह सारा प्रोसेस चलेगा, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो इस तरह अब जो अमेंडमेंट की गई है 2016 ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 462 में, तो उसके मुताबिक बहुत से ऐसे मुकदमात में बहुत से लोग बरी भी हुए और बहुत से मुकदमात खारिज भी कर दिए हैं मुतलका कोर्ट्स ने। अगर आप में से किसी दोस्त को भी वो अथॉरिटी चाहिए तो आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो मुतलका कोर्ट्स ने आर्डर दिए हैं तो वो हम आपको भेज देंगे ताकि आपको भी ऐसे सेफ्टी मिल सके और वो आप किसी कोर्ट में पेश कर सकें। तो अगर किसी भी दोस्त को इसके मुतालिक आर्डर चाहिए तो वो भी हमसे ले सकते हैं कि अब महकमा पुलिस आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब दूसरी बात यह है कि बिजली पहले तो आपको बता दिया है कि एक कुंडा या कुंडी लगाकर की जाती है। दूसरा, जो आपको मीटर फराहम किया गया था उसमें लुप लगाकर या कोई भी उसमें छेड़छाड़ करके किसी किस्म की के जो आपके यूनिट हों वो सामने ना आए, ना चलें, उसकी क्वांटिटी ना हो, बल्कि डायरेक्ट एक किस्म की बिजली आपके पास आना शुरू हो जाए, और जब रीडिंग मीटर करने आता है तो आप उसे फिर ठीक कर देते हैं ताकि आपका वो सिस्टम जो है ठीक चले। तो इसके मुताबिक भी वो चोरी होती है, उसमें भी यही दफात और यही तरीक़ाकार जो आपको बताया गया है यही प्रोसेस होगा और इस तरह आपको नोटिस होगा। अगर आप यानी मीटर के जरिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर महकमा वापटा का जो होगा तो वो आएगा, आपका वो मवाजना करेगा कि आप कितना बिजली सर्व कर रहे हैं, आपका वो एक एस्टिमेट बनाएगा। उसके मुताबिक 7 दिन का आपको डिडक्शन बिल आपको 7 दिन बाद नोटिस के बाद दिया जाएगा डिडक्शन बिल। तो उसके मुताबिक आप इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को दरखास्त देंगे कि हमने कोई छेड़छाड़ की है नहीं की, वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो वो भी एक अलग प्रोसेस, यानी उसके मुताबिक भी आपको एफआईआर नहीं हो सकती। तो ये होता है कि अगर छेड़छाड़ करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, या डिडक्शन बिल का मसला है, या आपने महकमा वापटा का बिल अदा नहीं किया, तो कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है, कानून है नहीं है ये एक अलग सवाल है, लेकिन कानून के मुताबिक ये है कि वो आपका मीटर उतार कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपने जब डिमांड नोटिस जमा करवाया था तो आपने उसको पेमेंट अदा कर दी थी। वो मीटर आपने परचेज किया था, खरीदा था, और तार भी खरीदी थी। तो उसका काम क्या है कि सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता कर सकता है, कनेक्शन काट सकता है। आपका कनेक्शन काट के आपको 7 दिन का नोटिस देगा कि आपका कनेक्शन हमने काट दिया, इसकी क्या वजूहात थी, वो सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता कर सकता है। आपका मीटर आपकी मलकियत, जिस तरह आपके घर में से कोई चीज़ उठा के ले जाए, कोई टेबल उठा के ले जाए, आपका मोबाइल उठा के ले जाए, ये भी एक चोरी है। तो इस तरह वो तो मीटर सिर्फ मवाजना कर रहा था ना कि आपने कितना कंज्यूम की है बिजली और कितना यूनिट आपके साथ हुए हैं, वो ये चीज़ बता रहा था। लेकिन ये तो नहीं था कि वो बस मीटर भी आपका उठा के ले जाएं और ये तमाम। फिर तो अगर मीटर ले जाते हैं तो उनसे कहें कि बोर्ड भी ले जाएं, तारे भी ले जाएं, हमारे बल्ब भी उतार के ले जाएं, ये भी सर्व हो रहे थे। तो इस तरह तो नहीं होता, क्योंकि वो तो आपकी मलकियत है, बोर्ड, तारे, ये तमाम चीज़ें। और मीटर भी सिर्फ वो बताता है कि यूनिट कितना सर्व हो रहे हैं। तो इस तरह ये जो होता है मीटर आपकी मलकियत होता है। तो इसलिए आप ना उतारने दें। अगर कोई उतार जाता है तो आप मुतलका कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, एप्लीकेशन भी आप मुतलका थाने में दे सकते हैं। अब इस कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आज की ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो अब अगली वीडियो हम फिर बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्या वजूहात हैं कि जब आप अपने 200 यूनिट सर्व करते हैं तो आपका रेट बहुत ही कम होता है, और जब आप 201 यूनिट पर जाते हैं सिर्फ 1 यूनिट की वजह से आपका रेट हाई क्यों हो जाता है और उसकी क्या वजूहात हैं। अगली वीडियो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद कवानीन से आगाही हो और आप मज़ीद कवानीन से आगाह होकर मुहज़्ज़ब और बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।